इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से ऐप पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस ऐप पोर्टल का नाम है चैंपियंस। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंध सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी द्वारा तैयार किया गया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है गायत्री कुमार। आप इनकी इमेज को भी देख सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा कि अनुभवी राजनयिक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। साल 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी गायत्री कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही हैं। ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद गायत्री कुमार की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ब्रिटेन में द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की ओर अग्रसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है। इनका नाम है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा के बारे में जानते हैं। दीप्ति शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया। वे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और राइट आर्म की मध्यम गति वाली गेंदबाज करती हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला यह एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ साल 1961 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इनका नाम है आदेश गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संकट के बीच बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पर आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान दी गई है। आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली की जमीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आदेश गुप्ता के पास पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा है, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफ़ी नीचे तक है। आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। तो इस चक्रवात का नाम है निसर्ग। मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। निसर्ग तूफान मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीती एक सदी में यह पहला चक्रवाती तूफान है जो महाराष्ट्र के तट से टकराया है। इससे पहले 1948 और 1918 में 2 बार चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वो तट से नहीं टकराया, समुद्र में ही कमज़ोर पड़ गया था वह तूफान। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 3 जून को। प्रतिवर्ष 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया जाता था। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। तो इन्होंने मंजूरी दी है 14 खरीफ फसलों के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कई संशोधनों को मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दी है। सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50 से 83% तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है। कैबिनेट ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए धान की MSP 1868 रुपये, जौ की MSP 2620 रुपये, बाजरे की MSP
2150 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इस राज्य का नाम है असम। असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020-21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। राज्य का उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर रखना है। ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। इस मिशन के तहत हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आगे आने और जल संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने का भी आग्रह किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद एवं उसके कलपुर्जों के उत्पाद को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितनी नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है? तो यह 3 नई योजनाएं शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को पिछले 6 वर्षों में गति मिली है और अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन चुका है। देश को अगले कुछ वर्षों में दुनिया का शीर्ष देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि इन तीनों योजनाओं से अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही 8 लाख करोड़ रुपए के विनिर्माण और 5.8 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 मई को। प्रतिवर्ष 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत WGO और WGOF के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि 29 मई 1958 में संपन्न वाशिंगटन यानी अमेरिका में वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन है 29 मई। कल का क्वेश्चन अपडेट है, किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन की मंजूरी दी है। इनका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन की मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह और रविशंकर प्रसाद। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।